हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं चकवंती लेखपाल से जुड़ी हुई एक बहुत बुरी खबर लेके आ चुका हूँ। शायद जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, 100% ऑथेंटिक खबर है जो न्यूज़पेपर में आज निकली है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल से समझ चुके होंगे कि जो अभी भर्ती आई थी उसे निरस्त कर दिया गया। 1364 पदों के लिए भर्ती थी, उसको निरस्त कर दिया, जो कि बहुत बुरी खबर है। मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन, किस कारण ये निरस्त की गई है, क्या होगा, कब तक वैकेंसी आएंगी, कैसे क्या सब सारी चीजें होंगी। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं तो उनके लिए क्या होगा, ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको, जो कि बहुत जरूरी भी जानना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे आप लोग अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप मुझसे सीधे यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं जो बताऊंगा कुछ चीजें शायद हो छूट जाए, तो आप लोग यहाँ पे मुझसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे टॉपिक भी अपलोड किए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसकी पूरी बात। जैसे चकवंती लेखपाल की जो वैकेंसी निकली थी, तो इसका जो मैंने जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, जो कानपुर का न्यूज़पेपर था वहाँ का, तो देखा कि जो इसमें लिखा था फ्रंट पेज में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, पूरा चीजें दिखाऊंगा। तो उसमें लिखा था कि चकवंती लेखपाल के 1364 पदों पर भर्ती निरस्त हो गई है। अब इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण ये रहा है, जो ओबीसी की सीटें थी उसमें सीटें नहीं थी, ओबीसी की कोई भी सीट नहीं थी। लिखा है इसमें, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1364 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 1002 पदों की, अनुसूचित जाति के लिए 362 ये थे, और यहाँ पे विज्ञापन निकाले गए थे। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए एक भी पद विज्ञापन में नहीं था। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब आप बताया गया कि अपर मुख्य सचिव राजस्व जो रेणुका है कुमार ने चकबंदी आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि शासन ने पाया कि चकबंदी लेखपालों की सीधी भर्ती विज्ञप्ति में कुल 1364 पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के लोग जो है वर्ग विज्ञापन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है। अब चलो मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा देता हूँ वहां का न्यूज़पेपर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं। दैनिक जागरण ये न्यूज़पेपर है, देखो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है ये आपका। थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर है। देखो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल ये देखो 10 तारीख का पेपर है, ये 10 तारीख का पेपर है। इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर करके, ये देखो जैसे कि और न्यूज़ है, देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चकबंदी लेखपाल 1364 पदों की भर्ती निरस्त हो गई है। अब ये देखो दोस्तों, बहुत बुरी खबर भी है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता लग जाए दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या बात, कारण मैंने यही रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, एसटी के लिए सीटें नहीं थी, उसी के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। अब कहा क्या गया है, देखो इसके लिए आगे के लिए क्या कहा गया है। ऐसे कहा गया है, यदि चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के लिए पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के वर्ग के आरक्षण कोटा पूर्व से ही भरा है हुआ है, तो ऐसा क्यों क्यों किया गया, ऐसा और क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया है, इन बिंदुओं की जांच आवश्यक है। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने चकबंदी आयुक्त को कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के लिए निर्देश दिए। शासन ने भर्ती के संबंध में पूरी जानकारी पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन के शीघ्र निरस्तीकरण की कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब जल्दी देखी जाएंगी कि ओबीसी की वैकेंसी थी कि नहीं थी। अगर होंगी तो फिर उनकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, उनकी वैकेंसी जोड़ी जाएगी। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर से वही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ये समझिए आप लोग। अगर पूरी सीट ओबीसी की बुक होंगी, पूरी फुल होंगी, तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके लिए फिर से वैकेंसी निकाली जाएंगी, और जल्दी 1 महीने के अंदर ये कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। ये ना सोचिए निरस्त हुई है वैकेंसी, 1 महीने के अंदर ये चालू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं टेक्सा07 के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हिंदी की तैयारी के लिए किताब है, मैंने नीचे दे दी है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो उम्मीद है कि आपको ये खबर जो मैंने बताई, आपको विश्वास हुआ होगा कि हाँ ये विश्वास है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, सीटें भरनी चाहिए ओबीसी की, क्या नहीं भरनी चाहिए, वैकेंसी है कि नहीं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। जैसे कि और आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप जरूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जो उम्मीद है कि आपको काफ़ी इससे जानकारी मिल गई होगी। जय हिंद, जय भारत।